अरे अरे अरे, इस लड़की ने टीके को ऊपर क्यों लगा रखा है? शायद इसको पता नहीं होगा कि टीका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन ये टीका कम सिंदूर क्यों ज्यादा लग रहा है? अरे जिस उम्र में हम लोग अपनी मम्मी के पर्स से 2 रुपए चुरा के जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए, उस उम्र में ये बच्चे अपनी मम्मी का सिंदूर चुरा के अपनी मांग भर रही है। अरे मैं तो सिर्फ मांग देख रहा था, मगर मुझे ये कहाँ दिखाई पड़ा, इसने बिंदी भी लगा रखी है। अब चाय पत्ती के इतने बड़े पैकेट के इतने छोटे से दाने ने मांग ही भर लिया है, बिंदी भी लगा ली है, तो बेटा ये भी बता दो ये 16 श्रृंगार आखिर कर किसके दे रही है? गए मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। अरे मेरे प्यारे से मूंगफली के छोटे से दाने, बेटा उसको पटाखा बोलने से पहले उससे पूछ तो लेते कि वो पटाखा है या कोई फुसफुसा बम। सही खेल। हेलो गाइस, मेरे पास आईफोन है, बाइक है और फटाका है। और बेटा ये तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो पहले ये जान लो कि तुम सिर्फ फोन चला सकते हो, क्योंकि बाइक को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और पटाखा चलाने के लिए माचिस, और दोनों ही तुम्हारे पास नहीं है। आपके पास क्या? मेरे पास 2 जोड़ी जूते और 1 जोड़ी चप्पल है। तो बताओ पहले क्या खाना चाहोगे? गए मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, 1 और 2। अब पर मेरा मन कुछ और भी कर रहा है, अगर एक हो जाती तो। इतनी उम्र में तो मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी, मेरा पेट तो सिर्फ 1 रोटी में भर जाता था, और इसको 3 गर्लफ्रेंड चाहिए, वो भी एक साथ। अगर एक हो जाती तो मजा ही आ जाता। आपका क्या विचार है? और ये मजा नहीं आ रहा का क्या मतलब है? ये कोई आइसक्रीम है क्या जो वनीला और चॉकलेट तुम्हें पसंद नहीं आई तो अब स्ट्रॉबेरी भी चाहिए? और मेरे प्यारे से छोटे से मूंगफली के दाने, तुम चॉकलेट खाने की उम्र में चॉकलेट फ्लेवर यूज करने का तो मत सोचो, क्योंकि उसके लिए अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे माँ बाप हैं जो थोड़े से लाइक्स और व्यूज के लिए अपने बच्चे को ही कंटेंट बना देते हैं। हो क्या रहा है? कौन है ये? अरे आंटी जी, इतने छोटे से बच्चे को आप ना आदमी बता रहे हो। इतने छोटे छोटे तो आपके घर में नाती पोते खेल रहे होंगे। इनसे खेलने की उम्र में बच्चे की जिंदगी के साथ तो मत खेलो। ये तो बच्चा है। हाँ बच्चा, बच्चा है तो। ये तो बच्चा ही, आपका आदमी कैसे हुआ? तो शादी कर लिया। चलो आंटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बच्चे को ऐसी क्या जल्दी थी? बेटा 15-20 साल और वेट कर लेते, थोड़ा शादी की उम्र तो हो जाने देते, फिर करते तुम बढ़िया शादी और बढ़िया सी बहू लेके आते तुम घर में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी उम्र से 30-40 साल बड़ी औरत चाहिए, औरत। भाई जब हम लोग छोटे थे तो मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मेरी मम्मी मुझे क्या करती थी, सामान लेने भेज देती थी, बस मेरा यही यूज होता था पूरे घर में। लेकिन आजकल देखो उनके माँ बाप कैसे हैं यार, तो छोटे छोटे बच्चों को कंटेंट के नाम पे यूज कर दे रहे हैं। पता नहीं यार आजकल इंटरनेट को हो क्या रखा है, और मैं भी कहाँ से छोटे बच्चों को रोस्ट कर रहा हूँ। अगर बड़ों की हरकतें आप देख लोगे भाई तो इससे बहुत ज्यादा है। मैंने 2 शादियां की है, 1 और 2। और इनको देखो बहुएं लाने की उम्र में बीवी लेकर आ रहे हैं, वो भी 2-2। अरे अंकल कम से कम हम लड़कों की खुशियां तो मत छीनो। चलो हम पे तरस मत खाओ, कोई बात नहीं, पर अपने से आधी उम्र की इन दोनों लड़कियों को तो तरस खा लेते। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक वो छिली हुई मूंगफली का छोटा सा दाना जिसके पास माचिस तो नहीं है लेकिन पटाखे जलाने की बात करता है, और ये किए जिनकी माचिस जल के बुझ भी चुकी है मगर फिर भी आग लगी हुई है। मजा आया। अब मेरा मन कुछ और हो रहा है कि वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है कि ये सारी वीडियोस देख करके जाके सिर्फ मैं एक फार्मेसी की दुकान खोल लूं जहां पर सिर्फ प्रोडक्शन सेल करूं, ताकि आप जैसे लोग इस दुनिया में आ ही ना पाओ। इतना जल्दी तो सिम भी 4G से 5G नहीं हुआ जितना जल्दी ये लोग अपग्रेड हो जाते हैं। एक अगर और हो जाती तो बहुत मजा आता। आपका क्या विचार है? मजा आ जाता का क्या मतलब? जली हुई माचिस सिर्फ कान खुजाने काम आती है, पटाखे जलाने के लिए नहीं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोग दोनों लड़की ही होकर शादी कर ली? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी दीदी जो आप लोगों ने आपस में ही शादी कर ली? भाई ये सब देख के क्या हम लड़के सुसाइड कर लें? 9 साल से उसको जान पहचान है, मेरा सहेली है। ठीक है। धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया है मुझे पता नहीं। भाई दुनिया में काफी लड़के आज तक भी सिंगल हैं, जो कि इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनके माँ बाप कभी शादी करा देंगे और उनकी एक धर्म पत्नी आ जाएगी। मगर ऐसा सीन देख करके लगता है उन लड़कों को सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो आपस में ही शादी कर रहे हैं, तो हम लड़कों का तो कुछ काम रह नहीं गया। 2-3 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते थे, ऐसे हो गया है। इंडिया में वैसे भी लड़कियों की पॉपुलेशन लड़कों से कम है, अब इसमें भी लड़कियां अगर आपस में ही शादी कर लेंगे तो लड़के शादी किससे करेंगे?
भाई हम लोग को भी गे बनना पड़ जाएगा, फिर लगता है लड़के लड़के ही शादी करेंगे फिर आपस में। कुछ नहीं चाहिए, बस कांधे पे पिया जी का हाथ हो और हर वक्त वो मेरे साथ हो। पिया जी, वैसे मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से पिया जी लग कौन रहा है? क्योंकि पीछे वाली दीदी तो पिया जी है नहीं, उन्होंने बिंदी और सिंदूर लगा रखा है। और अगर आगे वाले को हम पिया जी बोलते हैं तो ये भाई साहब कम बहन जी ज्यादा लग रहे हैं। चलो मान लेते हैं ये मेरी गलती है, मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक कमी है। दीदी की गलती कोई नहीं है, इस वीडियो की सिर्फ लाइन गलत है। लाइन को इस तरह से होना चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए, बस कंधे पर मेरी बहन का हाथ हो और हम दोनों बहनें हमेशा साथ हों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गाइस, हम लव कपल है ना। तो ये दोनों लव कपल हैं, लेकिन अगर ये लव कपल हैं तो दीदी भैया से क्यों पूछ रही? अब भैया भी सोच रहे हैं कि ये मुझसे परमिशन ले रही है या एग्रीमेंट वीडियो साइन करा रही है। वो भी कंफ्यूज है, हाँ बोले या ना बोले। गार्डन में आए हैं, जैसे गार्डन में आते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंजॉय करने कुलचे के बाद, ये देखो आए हैं हम घूमने। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और कपल अलग होते हैं? हाँ? ये दीदी इतनी ज्यादा कंफ्यूज है अपने बोलने में कि अभी थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कहीं अपने आप को भाई बहन ना बता दें। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ओयो भी जाते हैं, वो वीडियो तो हमें नहीं दिखाया। वैसे ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। पता नहीं इन भाई साहब किसकी हाय लग गई जो ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई। अरे हाय तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा है कोई पिछले कई जन्मों के पाप होंगे जो ऐसी गर्लफ्रेंड मिली है। पाप तो फिर भी ठीक होता है, मुझे तो लग रहा है किसी ने इनको श्राप दे रखा है तभी ऐसी गर्लफ्रेंड मिली है। अगर ये वीडियो कोई इनका जानने वाला देख रहा हो तो इन तक जरूर पहुंचा देना। भाई एक काम करो, किसी अच्छे पंडित को बुला के एक हवन करवा लो ताकि ये श्राप मुक्त हो जाओ आप। कहाँ हो बेबी? मैं तो ऑफिस में हूँ। ले मेरा प्यारा बच्चा, ये बताओ बेटा, तुम्हें ऑफिस में एंट्री किसने दिया इतनी छोटी सी उम्र में? अच्छा, तुम्हारी मम्मी या पापा ड्यूटी करते होंगे और तुम वहाँ पे चॉकलेट लेने गई होगी, राइट? हेलो बेबी, कहाँ हो? बेबी ऑफिस में। ये क्या है? इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना कौन दिमाग दे रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में गर्लफ्रेंड बना रहे हैं? अरे भाई, हम इतनी उम्र में ना फल भी धोखे नहीं खाते थे, तो धोखे तो बहुत दूर की बात है। हम आप जब इस छोटी सी उम्र में रहे होंगे तो हम लोग अपने ही गुल्लक से पैसे चुरा के टॉफी लेने जाते थे। वो भी इतनी सावधानी से गुल्लक रखते थे कि मम्मी को पता भी ना चले। और इनको देखो, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, इतने बड़े फोन रख रहे हैं और माँ बाप को कोई डर ही नहीं है। भाई ऐसे माँ बाप अगर उस टाइम हमें मिले होते ना तो इनके जैसे 50-60 बच्चे हमारे भी होते हैं। हाँ भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये सोशल मीडिया कोई ट्रायल रूम नहीं है जो कि यहाँ पे लड़की आएगी और ऐसे कपड़े चेंज कर लेगी। वैसे हाँ, आजकल कई लोगों ने सोशल मीडिया को ट्रायल रूम बना भी रखा है। अभी इन्हीं बहन जी को देख लो। ये बहन जी दरवाजे पे तो लॉक लगा लेती है क्योंकि बाहर से ना देख पाए, लेकिन फोन में लॉक और फोन का कैमरा ऑफ करना भूल जाती है। अरे बहन, अगर आपको पब्लिक को दिखाना ही है, दरवाजे पे लॉक लगाने की जरूरत ही क्या है? आप पूरा पब्लिक में चेंज कर लो, क्योंकि पब्लिक तो आपको यहाँ भी देख ही रही है। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय, जय श्री राम।